अस्सलाम वालेकुम। फार्मर भाइयों, मेरे हाथ में ये दूध का गिलास भरा हुआ है। हम जब से बचपन से पैदा हुए हैं तो ये दूध पीते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि कभी पौधों ने भी दूध पिया है, कभी किसी फसल ने भी दूध पिया है, कभी किसी फ्रूट वाले पौधे ने दूध पिया है। दूध के जरिए हम ऐसा स्प्रे बताने वाले हैं जिससे आपकी फसल हशाश बशाश हो जाएगी। दूध के अंदर सिर्फ आपने दो चीजें डालनी है, और वो कितनी डालनी है, किस वक्त डालनी है, और इसकी डोज क्या रखनी है, और इस दूध के स्प्रे के आपकी फसल को कितने फायदे हैं, और कौन कौन सी फसलों पर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मेरे फार्मर भाइयों ये आधा किलो दूध होगा। इस वीडियो में मेरे साथ रहें, छोटी सी वीडियो है और ये नुस्खा बड़ा जबरदस्त है, आपको इंशाल्लाह ये सदियों काम आएगा। ये तो आपने सुन रखा है कि दूध के अंदर अल्लाह ताला ने कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा भर रखी है, क्योंकि हम दूध पीते किस लिए हैं? अगर हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो हम दूध ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आपको कैल्शियम की कमी है। ठीक है, हमारे पट्ठों में दर्द होता है तो हम इसके अंदर हल्दी डालकर पीना शुरू कर देते हैं। मकसद ये है कि ये कैल्शियम का सोर्स है, कैल्शियम को ये पूरा करता है। इसी तरह से हमारी फसलों को भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। बाज औकात आप देखते हैं कि इसके पत्ते मुड़ रहे हैं, जिसको लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। सब्जी है, चाहे कपास है, चाहे पपाया है, कोई भी फसल है, उसको जब वायरस पड़ता है ना तो उसको कैल्शियम की कमी होती है। मतलब ये है कि जिस वक्त पौधा बीमार हो या जानवर बीमार हो या इंसान बीमार हो तो उसे कैल्शियम की कमी होती है। अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम सही काम करे, उसको कैल्शियम की कमी ना हो, तो वो बीमार ही नहीं हो सकता। ये तो हो गए इसके फायदे। कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने इसके अंदर भर रखी है। तो बहरहाल अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको तैयार कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी फसल पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त स्प्रे करना है। किस वक्त स्प्रे करेंगे तो इसका फायदा होगा, और किस वक्त स्प्रे करेंगे तो इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर खालिस दूध आपके पास है, आपने आधा किलो ले लेना है। अगर आप बाजारी दूध लेते हैं तो फिर आपने 1 लीटर ले लेना है, क्योंकि उसके अंदर बाज औकात आपको पता है कि पानी वानी शामिल हुआ होता है, या उसकी क्रीम उन्होंने उतारी होती है। तो इसलिए आपने दूधी से दूध लेना है तो 1 लीटर, अगर घर का दूध है तो आधा लीटर। आधा किलो दूध होगा, उसके अंदर आपने डालनी है हल्दी। हल्दी आपने डालनी है 10 से 15 ग्राम, खालिस हल्दी होनी चाहिए। और उसके अंदर 1 पाव आपने गुड़ का डाल देना है। ये तीनों चीजों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 20 लीटर वाली टैंकी के अंदर आपने पानी भर लेना है। उसके अंदर ये लिक्विड आपने, ये दूध आपने उसके अंदर डाल देना है। अच्छे से हल करके आपने स्प्रे करनी है। डोज मैंने आपको बता दी, 1 टैंकी की डोज मैंने आपको बताई है। आगे आपका जितना एरिया हो, जितना रकबा हो, उस हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला काम इसका यह है कि फसल कोई भी हो, आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। चाहे वो फ्रूट देने वाले पौधे हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे गंदम है, चाहे मक्की है, चाहे कपास है, किसी भी फसल के ऊपर आप इसका स्प्रे करेंगे, आपको ये बहुत फायदा देगा। अभी आपने ये ज़हन में रखना है कि फसल के ऊपर अगर आपने इसका स्प्रे करना है तो ध्यान रहे कि फसल जब आप बीजते हैं उसके 21 दिन आपने इंतजार करना है। 21 दिन के बाद आपने स्प्रे करना शुरू करना है, और आपने हर 15 दिन के बाद इसको एक स्प्रे करते रहना है। दूसरी बात याद रखें, अगर आपने दूध का स्प्रे शुरू कर दिया फसल के ऊपर, फिर किसी किस्म की आपने जहर स्प्रे नहीं करनी है, वरना जो आप पहले स्प्रे कर चुके होंगे उसका फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जहर और ऑर्गेनिक साथ साथ मिलाए नहीं जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 21 दिन का फसल हो तो फिर आपने स्प्रे करना है, इससे पहले क्यों नहीं करना है? वो इसलिए कि जब दाना जमीन के अंदर जाता है, 21 दिन तक जमीन से वो खुराक लेता है। जब 21 दिन तक वो जमीन से खुराक लेगा तो ऊपर वाली खुराक उसके ऊपर असर नहीं करेगी, फिर आपका नुकसान होगा, जारी बात है वो जाया हो जाएगा। तो जब वो 21 दिन का हो जाता है, उसके बाद वो धूप के जरिए खुराक लेना शुरू कर देता है, तो फिर उसके ऊपर स्प्रे किया जाए ना, तो किसी किस्म का भी स्प्रे हो तो वो पौधों के ऊपर फायदा देता है। ये बात हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा इसका फायदा लें, तो फिर आपने जिस वक्त जमीन की तैयारी करनी है कोई भी फसल बीजने के लिए, तो एक बार 200 लीटर का महलूल बनाकर पानी के साथ फ्लड कर दें, इसका भी बहुत फायदा होगा। जो वो दूध की लस्सी या महलूल बनाकर आप जमीन में फ्लड करेंगे ना, तो जाते ही वो आपकी जमीन के अंदर जितने किसान दोस्त कीड़े हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कराएगा। मिसाल के तौर पर अगर 1 लाख है तो वो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर 1 करोड़ है तो वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में जा सकता है, क्योंकि ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। शर्त ये है कि इनको हम जहर ना फ्लड करें। जब जहर फ्लड करते हैं तो ये बेचारे मर जाते हैं। जब ये मरते हैं तो फिर हमारी जमीनें हो जाती हैं पक्के वट की।
जैसे पत्थर होता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं, अभी सल्फर डालें और क्या क्या चीजें हमें फिर डालना पड़ती हैं। तो ये दूध वाला नुस्खा जो है ना, इसको एक बार आप आजमा कर देखें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।